कर्व्स के ज़रिए आप अपनी इमेज में एक्सपोजर और कलर एक साथ एडजस्ट कर सकते हैं। सो कर्व्स होती क्या है? वेल, फोटोशॉप में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले टूल्स में से एक टूल कर्व एडजस्टमेंट लेयर है। इससे आप अपनी इमेज का एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी इमेज में मौजूद ब्राइटनेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी इमेज में मौजूद कलर्स को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कर्व्स के बारे में हर चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो सब कुछ जिसकी आपको ज़रूरत है। तो चलें अब चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ एडोब फोटोशॉप के अंदर इंटरफेस में, और इस प्रोजेक्ट के लिए भी मैंने अपनी इमेज ऑलरेडी से इंपोर्ट कर रखी है जो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस वीडियो के लिए चाहिए। तो जी, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ कर्व के ऊपर, कर्व्स क्या होती हैं फोटोशॉप में। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन आपके सामने करना चाहता हूँ कि फोटोशॉप में दो किस्म की कर्व्स यूज़ की जाती हैं, एडजस्टमेंट कर्व्स और लेयर एडजस्टमेंट कर्व्स। तो सबसे पहले मैं बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट कर्व्स क्या होती हैं उसके लिए सबसे पहले मैं इस इमेज को करता हूं डुप्लीकेट। उसके लिए यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करता हूं न्यू लेयर के आइकन पे, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी। उसके बाद मैं जाता हूं इमेज में और वहाँ से चूज़ करता हूं कर्व्स। तो मेरे पास कर्व का डायलॉग ओपन हो चुका है। मैं ऐसा करता हूं कि इसको मैं इसी तरफ आ रहा हूं, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसे हल्की सी इसको ब्राइटनेस देता हूं, और इसके जो ये शेडो के पार्ट हैं इसको हल्का सा मज़ीद डार्क करता हूं और हिट ओके कर देता हूं। जैसे मैं इसको हिट ओके करता हूं तो मैं जूम इन करता हूं इस पिक्चर में, और मुझे लगता है, मैं ये कहता हूं कि मुझे इसके डार्कन पार्ट्स को इतना ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहिए था। उसके लिए मैं चाहता हूं कि मैं इसकी डार्कन पार्ट्स को अब थोड़ा सा कम डार्क करूं, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मैं किसी तरह से नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि मैं अगर इमेज में जाके एडजस्ट में से कर्व के ऊपर या कोई भी एडजस्टमेंट लेयर लगा के इस इमेज के ऊपर काम करूंगा तो वो डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग होगा। मतलब हम उसको दोबारा से एडिट नहीं कर पाएंगे, और जो मैं आपको कभी भी नहीं रिकमेंड करता कि आप यूज़ करें। मैं रिकमेंड करता हूँ आपसे, मैं पहले इसको अनहाइड करता हूँ, हाइड करता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ लेयर मेन्यू में और यहाँ से चूज़ करता हूँ न्यू एडजस्टमेंट लेयर, और यहाँ से चूज़ करता हूँ कर्व। बेसिकली ओके करता हूँ। बेसिकली लेयर मेन्यू में न्यू एडजस्टमेंट लेयर और कर्व्स, और इमेज में जाके एडजस्टमेंट्स और उसमें से कर्व्स, दोनों बेसिकली बिल्कुल सेम काम करती हैं। लेकिन जो ये लेयर मेन्यू वाली एडजस्टमेंट लेयर है, ये अपनी खुद की लेयर पे काम करती है। आप जब चाहें इसे ख़त्म ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब चाहें आप अगर इसके लेयर आइकन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप जब चाहें इसकी वैल्यूज़ को, बेशक थोड़ी देर बाद वापस जाएं तो दोबारा से आप इसकी वैल्यू को ट्वीक कर सकते हैं, लाइक सो। तो ये थी जनाब डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव वे ऑफ एडिटिंग इन फोटोशॉप विद द हेल्प ऑफ कर्व लेयर्स, तो अगर अब हमने बहुत ज़्यादा बात कर ली, अब हम बात करते हैं कि कर्व्स बेसिकली होती क्या है, कर्व्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है फोटोशॉप में। अगर मैं इस कर्व के आइकन पे 2 दफ़ा क्लिक करूं तो मेरे पास प्रॉपर्टीज़ में कर्व की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। एक्सक्यूज़ मी। तो बेसिकली अगर मैं चाहता हूं कि कंट्रोल 0 करके इस इमेज को फिट ऑन स्क्रीन करूं, अगर मैं चाहता हूं कि जहां जहां पे इस इमेज में डार्कन पार्ट्स शो हो रहे हैं वो मज़ीद डार्कन हो जाएं, तो मैं सिंपली ये जो शेडो पार्ट्स हैं इसमें मौजूद ये जो हैंडल है, इसको जैसे ही मैं राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो मेरी इमेज में मौजूद जितने भी डार्क पिक्सल्स हैं मज़ीद डार्क हो जाएंगे। और अगर मैं इसी तरह देखूं, ये ऊपर वाली जो चीज़ है ये आपकी हाइलाइट्स को शो कर रही है, ये नीचे वाली आपकी जो चीज़ है ये शेडो को शो कर रही है, ये हाइलाइट्स को, ये शेडो को, और ये दरमियान में मिड टोन्स को। और अगर इसी तरह मैं इस इमेज के जो हाइलाइट्स पार्ट्स हैं इनको मज़ीद हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं इस हाइलाइट्स को लेफ़्ट तरफ ड्रैग करूँगा। जैसे मैं इसको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरी पिक्चर में मौजूद जो डार्कन पार्ट्स हैं वो मज़ीद डार्कन हो जाएंगे। और अगर मैं इसके अलावा हम इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके डार्कन पार्ट्स को मज़ीद लाइटन करना चाहूँ, हत्ता कि ये बिल्कुल सफ़ेद हो सकता है,
और इसी तरह अगर मैं इसके जो हाईलाइट्स हैं इसको मज़ीद डार्कन करना चाहूँ, जो ये एक वक्त आता है कि बिल्कुल डार्क हो जाता है। तो इस तरह बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं एडजस्टमेंट, कर्व एडजस्टमेंट लेयर। इसमें बेसिकली करते ये हैं कि मुझको कंट्रास्ट या एक्सपोजर देते हैं। तो इसको कर्व्स क्यों कहते हैं? हाँ जी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इसको कर्व एडजस्टमेंट लेयर क्यों कहते हैं। इसको कर्व एडजस्टमेंट लेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो आपके सामने ये जो हिस्टोग्राम शो हो रहा है, ये आपकी बेसिकली इमेज को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है कि यहाँ पे आपकी इमेज की कम हाइलाइट्स हैं और हाइलाइट्स ज़्यादा हैं, और यहाँ पे डार्कन पार्ट्स हैं और यहाँ पे लाइटन पार्ट्स हैं। ये आपकी इमेज को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपनी इमेज को डार्कन करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली ऐसे करूँगा, यहाँ पे जहाँ पे मैं डार्कन करना चाहता हूँ वहाँ पे क्लिक करूँगा और इसे नीचे की तरफ जानब ड्रैग करूँगा तो ये एक कर्व बन जाएगी। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मेरी इमेज हल्की सी लाइटन हो जाए, तो मैं एक और दफ़ा क्लिक करके एक न्यू पॉइंट बनाऊँगा और इसे ऊपर की जानब ड्रैग करूँगा तो हमारी पिक्चर में एक दफ़ा ही 2 इफ़ेक्ट्स लग चुके हैं। तो बेसिकली ये एक कर्व बन चुकी है, तो इसलिए इसको कहते हैं कर्व एडजस्टमेंट लेयर। तो वैसे कर्व एडजस्टमेंट लेयर और लेवल एडजस्टमेंट लेयर दोनों बेसिकली एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन कर्व एडजस्टमेंट लेयर में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं काम करने के लिए, ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है काम करने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इसके अंदर एक यहाँ पे पॉइंट बना के भी अपनी इमेज के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं। आप सिंपली अपने शेडोज़ को मज़ीद डार्कन कर सकते हैं, लाइटन कर सकते हैं। आप अपनी लाइटन पार्ट्स को मज़ीद डार्कन कर सकते हैं, लाइक आप मज़ीद कर सकते हैं। ये बिल्कुल बहुत फैंसी सी कर्व बन रही है, लेकिन ये आपकी इमेज की पिक्सल के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क अफेक्ट नहीं कर रही, ये तो आपकी पिक्चर को रूइनेट कर रही है। तो इसको पहले आपको समझना पड़ेगा, फिर आपके ऊपर इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। सो बेसिकली मैं दोबारा से रीसेट के बटन पर क्लिक करके इसको रीसेट करता हूँ और इसके हल्का सा ब्राइटनेस देता हूँ और हल्का सा यहाँ पे मैं इमेज को डार्क करता हूँ। तो बेसिकली आप इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। एडजस्टमेंट लेयर के साथ अपनी इमेज में कंट्रास्ट दे सकते हैं या एक्सपोजर दे सकते हैं। इसके बाद हो ऐसे रहा है कि जैसे मैं इस इमेज को जैसे ही डार्क लाइटन करता हूँ तो मेरी पूरी इमेज लाइटन हो रही है। मेरी इमेज का हर एक पिक्सल लाइटन हो रहा है, ये नहीं कि मखसूस कलर लाइटन हो रहा है। लेकिन कर्व एडजस्टमेंट लेयर के अंदर आप अपनी इमेज में मौजूद मखसूस कलर को भी लाइटन अप और डार्कन अप कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपली इस वक्त काम कर रहे हैं RGB में। RGB का मतलब होता है रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ये आपकी इमेज इस वक्त सारे कलर्स पे काम कर रही है, लेकिन आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जोन सा कलर चाहे आप चूज़ कर सकते हैं। मैं बेसिकली रेड के साथ शुरू करता हूँ। अगर अब मेरे पास मेरा हिस्टोग्राम भी चेंज हो चुका है और अब मैं जैसे ही इस इमेज में मौजूद यहाँ से क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो जहाँ जहाँ इस इमेज में रेड पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं तो वो ब्राइटन अप हो जाएंगे। और अगर इसी तरह मैं इस पार्ट को पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो मेरी इमेज में सायान एंटर हो जाएगा। बेसिकली होता ये है कि इन दिस केस रेड और सायान एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। अगर आपने अपनी इमेज में रेड को एंटर करना है तो आपको ऊपर की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, अगर आपको सायान को एंटर करना है तो आपको नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ से चूज़ करूँ ग्रीन और जैसे ही मैं ऐसे ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो मैं अपनी इमेज में मज़ीद ग्रीन एंटर करूँगा। लेकिन अगर मैं इस ग्रीन स्लाइडर को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा तो मैं अपनी इमेज में मजेंटा को ऐड कर रहा हूं। अगर आप गौर करेंगे तो मेरी इमेज में मजेंटा ऐड हो चुका है, जो बेसिकली ग्रीन और मजेंटा एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। और मैं इस वक्त सिर्फ इस इमेज की मिड टोन में ये कलर इंपोर्ट कर पा रहा हूं। अगर मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ब्लू और अगर अपने इस आसमान को मैं मज़ीद ब्राइटन अप करना चाह रहा हूँ तो उसके लिए मैं सिंपली एक न्यू पॉइंट बनाऊंगा और इसे ऊपर की जानब ड्रैग करूँगा तो मेरा आसमान मज़ीद ब्राइट हो जाएगा। लेकिन मेरी इमेज में भी थोड़ा सा ब्लूइश टच आ चुका है। और अगर मैं इसी ब्लू को नीचे की तरफ ड्रैग करूँगा तो मेरी इमेज में येलो कलर आ जाएगा, क्योंकि ब्लू और येलो एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप जैसे आपने RGB में मुख्तलिफ शेडोज़ और हाईलाइट के साथ काम किया था, इसी तरह आप किसी भी कलर में जाके इस कलर में मौजूद शेडो और हाईलाइट के साथ भी काम कर सकते हैं। बेसिकली अगर मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की जानब ड्रैग करूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस इमेज में येलोविश लुक दूं तो उसके लिए मैं इसके जहाँ पे शेडोज़ हैं वहाँ पे येलोविश लुक दूं तो इसके लिए मैं सिंपली से इसके
जो शेडो पार्ट्स है इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो मैं इसमें ज़्यादा येलोश ब्लूश लुक दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इसे डार्किंग की तरफ राइट तरफ ड्रैग करूँगा तो मैं इस इमेज में येलो लुक दे रहा हूँ। उसी तरह अगर मैं इस इमेज के साथ भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं इसको येलोइश दे रहा हूँ लुक, और अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँ तो यहाँ मैं इसको ब्लूइश लुक दे रहा हूँ। तो बेसिकली इस तरह आप कर्व के ज़रिए अपनी पिक्चर में मौजूद, अपनी इमेज में मौजूद मुख्तलिफ कलर्स को भी लाइटन और डार्कन कर सकते हैं। और अगर मैं इसके अलावा कुछ और भी टूल्स हैं फोटोशॉप कर्व्स के जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं इसे रीसेट करता हूँ। उसके बाद एक टूल है ये हैंड टूल। हैंड टूल के ज़रिए आप पिक्चर में जहाँ भी क्लिक करेंगे और उसे ऊपर या नीचे करेंगे तो आप ऊपर करेंगे तो आप पिक्चर को लाइटन कर सकेंगे, नीचे करेंगे तो डार्कन कर सकेंगे। आपको इन कर्व्स के ऊपर कोई भी क्लिक करने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली अगर मैं कंट्रोल प्लस करके इस पिक्चर को बड़ा करूँ, आप सिंपली अगर इस कलर को डार्क करना चाह रहे हैं, ब्राइट करना चाह रहे हैं या डार्क करना चाह रहे हैं, अगर इसको आप ब्राइट करना चाहते हैं तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें, इसे ऊपर की जानब ड्रैग करें तो आपकी इमेज में ये कलर डार्क हो जाएगा। और अगर आप इसे डार्कन करना चाह रहे हैं तो सिंपली क्लिक करें और नीचे की तरफ ड्रैग करें तो आपकी इमेज डार्कन हो जाएगी। तो बेसिकली हैंड टूल्स एक बहुत ही कारआमद टूल है जो जिसके ज़रिए आप मिनटों में बगैर लेयर्स कर्व के अंदर कर्व बनाए अपनी इमेज में जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। कर्व एडजस्टमेंट लेयर को हैंड को बिल्कुल नहीं पता कि ये ट्री है या ये बंदा खड़ा है या ये इसका स्किन टोन में कर रहा हूँ। वो तो एक पॉइंट ले रहा है और उस पॉइंट को अप और डाउन कर रहा है। और इसके बाद कुछ हमारे पास ये आई ड्रॉपर्स हैं। टू बी होनेस्टली मैंने इन्हें कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये ब्लैक आई ड्रॉपर है। अगर जहाँ जहाँ पे ब्लैक कलर है आप एक दफ़ा वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जगह तो ब्लैक हो जाएगी, लेकिन इमेज में जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक कलर होगा वो मज़ीद डार्क हो जाएगा। इसके बाद ये हमारे पास मिड टोन आई ड्रॉपर है, तो अगर जहाँ पे ग्रे कलर है आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मज़ीद ये आपकी इमेज में ग्रेइश कलर को एंटर कर देगा, ऐड कर देगा। और इसके बाद ये हमारे पास है वाइट टूल। अगर आप अपनी इमेज में मौजूद वाइट को मज़ीद वाइट करना चाहते हैं तो सिंपली जहाँ पे वाइट है आप वहाँ एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज मज़ीद वाइट हो जाएगी, जैसे कि आपके सामने है, ब्राइटन लुक आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास कर्व का ही ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम बेसिकली ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हैं। उसके बाद ये एक पेंसिल टूल है जो बेसिकली मैंने तो आज तक यूज़ नहीं किया, मुझे तो आज तक ये कारआमद नहीं लगा, जिसके ज़रिए आप सिंपली जैसी चाहें वैसी कर्व बना सकते हैं। देखने में तो ये बड़ा फ़नी सा लग रहा है, लेकिन ये आपकी पिक्चर को रूनेट कर रहा है, पिक्चर में कोई ख़ास इफेक्ट नहीं लगा रहा। बेसिकली अगर आप कर्व एडजस्टमेंट लेयर से चलाना सीख जाते हैं, यूज़ करना सीख जाते हैं, तो बेसिकली आपने फ़ोटोशॉप का एक बहुत ही बड़ा टूल सीख लिया है। मैं क्योंकि छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाना चाह रहा हूँ, इन छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स में मैं आपको ये सब कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मुझसे जो एक्सप्लेन हो सका मैंने किया है। और अगर आप मेरी वीडियो को सीरियस होकर देखते हैं तो आपको किसी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपके सामने कर्व एडजस्टमेंट लेयर को तकरीबन सारा डिस्क्राइब कर दिया है। तो अगली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ़िल्टर गैलरी क्या होता है फ़ोटोशॉप में। तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल से। और बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, ये आपकी तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगी। अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखिएगा।